सेकेंड ईयर आज हम पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। पहले हम पढ़ चुके हैं डॉट या स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, उसमें क्या था कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ थीटा वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। आज हम पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। इसमें क्या होगा कि डॉट प्रोडक्ट था, इसका मतलब है दो वेक्टर्स के दरमियान डॉट आएगा। क्रॉस है तो इसका मतलब है दो वेक्टर्स के दरमियान क्रॉस आएगा। ये फार्मूला कैसे आएगा, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ थीटा इंटू एन वेक्टर। यहाँ पे साइन थीटा आएगा और साथ में एन वेक्टर आएगा। अब एन वेक्टर क्या है, सपोज दिस इज ए वेक्टर, सपोज दिस इज बी वेक्टर। ठीक है, ये कोई प्लेन है एक्स वाई, तो ये बी वेक्टर था, ये ए वेक्टर था। तो ये जो n है, n इज़ दी वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b। जो a और b वेक्टर्स होंगे उनके परपेंडिकुलर एक वेक्टर होगा, उसको हम n कहेंगे। और साइन जो है वो यहाँ पे आएगा और थीटा जो है इन दोनों के दरमियान एंगल है। डॉट में कॉज आएगा, क्रॉस में साइन आएगा, लेकिन साथ में यहाँ पे परपेंडिकुलर वेक्टर n भी आएगा। ठीक है, सो यहाँ पे हमने इतना पढ़ा, ये हो गया क्रॉस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि आई जे के की वेक्टर्स की अगर बात करें, यहाँ पे आई क्रॉस आई अगर हम लेते हैं, आई क्रॉस आई का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू साइन ऑफ 0 डिग्री। वाई हमने बात की थी कि आई जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, जे के इस तरह से। ठीक है, जी एक्सिस के अलोंग के है, वाई एक्सिस के अलोंग जे है। आई क्रॉस आई का मतलब है आई का अपने साथ ही क्रॉस, लेकिन हर वेक्टर का अपने साथ जो एंगल होता है दैट इज ऑलवेज 0 डिग्री। देयरफॉर आई की मैग्नीट्यूड 1 हो गई, बट साइन 0 इज 0, सो आंसर इज 0। हमने क्या देखा कि क्रॉस में सेम का क्रॉस 0 होता है। ठीक है, इसी तरह जे क्रॉस जे भी 0 आ जाएगा और इसी तरह के क्रॉस के भी 0 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम अपोजिट का इनके परपेंडिकुलर्स का आई क्रॉस जे लेंगे तो ये आ जाएगा आई मैग्नीट्यूड जे मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ 90, क्योंकि आई और जे के दरमियान जो एंगल है दैट इज़ 90 डिग्री। सो दिस इज़ 1 एंड साइन 90 इज़ 1। सो आई क्रॉस जे साइन 90। लेकिन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है कि हमने कहा था कि इसमें क्रॉस में इसका परपेंडिकुलर वेक्टर भी साथ आएगा। अब आई जे के जो परपेंडिकुलर वेक्टर है दैट इज़ के वेक्टर, सो यहाँ पे आ जाएगा के वेक्टर। सो आवर आंसर इज़ के। इसका मतलब है कि आई जे का क्रॉस लिया तो के आया, सो जे क्रॉस के लेंगे तो वो आई आएगा, और के क्रॉस आई लेंगे तो वो जे आएगा। आपको कैसे मालूम होगा, सपोज दिस इज़ आई, दिस इज जे एंड दिस इज के। तो आई का जे के साथ के, जे का के साथ आई और के का आई के साथ लेंगे तो जे। इस तरह से काउंटर क्लॉकवाइज आपने चलना है। ठीक है, आई से जे से के आई से के से आई जे। ठीक है, अब हम लेकिन डॉट में क्या था कि आई डॉट आई जो था वो 1 था, जे डॉट जे 1 था, के डॉट के 1 था। बाकी आई डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट के इज इक्वल टू के डॉट आई, ये सारे 0 थे। डॉट में जो परपेंडिकुलर वेक्टर्स होते हैं उनका डॉट 0 होता है, लेकिन जो सेम होते हैं उनका डॉट 1 था आई जे के केस में। आगे इस केस में क्रॉस में क्या हुआ कि जो सेम है उनका क्रॉस तो 0 हो गया। ठीक है, लेकिन जो दूसरे हैं आई से जे का क्रॉस, जे से के और के से आई जो क्रॉस है वो अपने परपेंडिकुलर वेक्टर्स के इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। ए क्रॉस बी इज़ इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा। थीटा के लिए डिफरेंट केसेस हैं। अगर थीटा 0 होगा तो हमने इस केस में देखा जब थीटा 0 था तो क्रॉस 0 हो गया। ठीक है, जब थीटा 90 डिग्री होगा तो जो क्रॉस है उसकी वैल्यू आएगी जस्ट ए बी मैग्नीट्यूड। ठीक है, हमने कहा था कि जो डॉट प्रोडक्ट है दैट ऑलवेज कम्यूट्स। ठीक है, कम्यूट का मतलब है कि उसकी जगह रिप्लेस कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ए का बी के साथ डॉट लें, बी का ए के साथ डॉट लें, बोथ आर इक्वल। बट इन क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। अगर ये इक्वल होंगे तो सिर्फ इसी सूरत में कि उनसे
पहले माइनस आ जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। ए क्रॉस बी इज़ ऑलवेज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, ठीक है। ये वैसे सिंपली इक्वल नहीं है, जनरली माइनस का साइन आएगा तो ही ये इक्वल होंगे। क्लियर? तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट की। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे क्रॉस को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, और यहाँ पे दो बातें और हैं वो भी हम देख लेते हैं। हमने कहा ए क्रॉस बी दिस इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा और एन वेक्टर। डॉट में हमने कहा था ए डॉट बी दिस इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ थीटा, और यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू हमने फाइंड की थी ए डॉट बी ओवर ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड, ये कॉस थीटा की वैल्यू थी। सिमिलरली आप यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, बट वो डिफरेंट वे से आएगी। यहाँ पे जो एन वेक्टर है उसकी वैल्यू कुछ इस तरह से आएगी, ए क्रॉस बी ओवर ए क्रॉस बी होल मैग्नीट्यूड, यहाँ पे होल की मैग्नीट्यूड आएगी, ठीक है। लेकिन जो साइन थीटा है उसके लिए फॉर्मूला क्या आएगा, साइन थीटा दिस इज इक्वल टू, ऊपर आएगा क्रॉस और नीचे आएगा ए मैग्नीट्यूड अलग से और बी मैग्नीट्यूड अलग से, ठीक है। कॉस के लिए ऊपर 2 का डॉट था, लेकिन यहाँ पे क्रॉस लेके उसकी मैग्नीट्यूड बी लेनी है और नीचे उनके सेपरेट मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। जो एन वेक्टर है उसके लिए सिंपल ऊपर क्रॉस आएगा और नीचे उनके क्रॉस का होल मैग्नीट्यूड, ठीक है। सिंपल वेक्टर्स का सेपरेट वेक्टर का नहीं आएगा। ये 2 फार्मूलाज हैं जो आपने याद रखने हैं, ये 7.4 में हमारे पास यूज़ होंगे। अब हम देखते हैं कि 2 वेक्टर का क्रॉस जो है वो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। लेट ए वेक्टर इज गिवन एज 4i प्लस 3j एंड प्लस k, एंड बी वेक्टर इज गिवन एज 2i माइनस j एंड प्लस 2k। वो कहते हैं 2 वेक्टर्स गिवन हैं, कैलकुलेट ए क्रॉस बी। आपको ए क्रॉस बी कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे आप लिखेंगे ए क्रॉस बी दिस इज़ इक्वल टू, अब जैसे फर्स्ट ईयर में हम पढ़ के आए हैं, यहाँ पे आई वेक्टर आ जाएगा, यहाँ पे जे वेक्टर और यहाँ पे के वेक्टर कॉलम्स में। फर्स्ट कॉलम में आई, सेकंड में जे और थर्ड में के। अब पहले हमारे पास ए है, तो ए का जो आई कोएफिशिएंट है वो आई के नीचे, ए का जो जे कोएफिशिएंट है वो जे के नीचे, ए का जो के कोएफिशिएंट है वो के नीचे आ जाएगा। इसी तरह फिर दूसरे नंबर पे बी है वो यहाँ पे लिखेंगे थर्ड रो में, उसके लिए आई का कोएफिशिएंट 2, जे का कोएफिशिएंट -1, के का 2, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट्स को इवेल्युएट करना आपको आता है। आई के लिए हम जब करेंगे 3 इंटू 2 माइनस -1 इंटू 1, फिर माइनस जे के लिए, ठीक है, वो हो जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 1, प्लस के लिए वो आ जाएगा 4 इंटू -1 माइनस 2 इंटू 3। सो दिस इम्प्लाइज आई 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 माइनस जे 4 2s are 8 एंड -2 प्लस के वेक्टर -4 एंड -6। सो दिस इज आई, दिस इज 7 माइनस जे, दिस इज 6 प्लस के, दिस इज -10। सो द आंसर इज एज 7i माइनस 6j एंड -10k, ठीक है। आंसर में आपने 2 वेक्टर्स का क्रॉस दिया तो आंसर जो है हमारे पास अगेन एक वेक्टर आया, इसी वजह से इसको वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं, क्योंकि आंसर जो है वो वेक्टर आता है। लेकिन डॉट में जब आंसर हम लेते हैं तो वो एक स्केलर आता है, इसलिए उसको स्केलर वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्लियर? तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट की जो हमने देख ली। अब इनको यूज़ करते हुए हम एक्सरसाइज 7.4 करेंगे, ठीक है। लेकिन आज के लिए सिर्फ इसका इंट्रो ही काफ़ी है। कल हम 7.4 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। और कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है, कहीं समझ नहीं आती तो वो मुझसे पूछें व्हाट्सएप ग्रुप में, और अपनी अटेंडेंस जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें।